दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय मैं मलाड ईस्ट बीजेपी कार्यालय में। आपको जानकर ये खुशी होगी कि विनोद शेलार जो महाराष्ट्र के प्रवक्ता बने हैं, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बात करते हैं हम विनोद शेलार जी से। शेलार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको इतना बड़ा पोस्ट मिला महाराष्ट्र प्रवक्ता का, तो कितनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है? जिम्मेदारी तो बहुत ही बढ़ गई है। संगठन का काम पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, कल भी करते रहेंगे। लेकिन साथ ही में पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है कि पार्टी को मीडिया में रिप्रेजेंट करें, पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करें और बताने लायक पार्टी के पास बहुत कुछ है। तो लोगों के बीच में जाकर ये बातें जाएं, इसीलिए कम से कम शब्दों में इफ़ेक्टिवली अपनी बात रखे, ये जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और पूरी ईमानदारी से, पूरी कौशलता से इसको निभाऊंगा। लोग पहले रोजगार को लेके बहुत परेशान होते थे। अभी 11 तारीख को बहुत बड़ा जॉब फेयर लगने वाला है इन्फिनिटी मॉल के पास, और तो इससे क्या लगता है आपको, कितने लोगों की समस्या हल हो जाएगी? देखिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी और हमारे भूतपूर्व मुंबई अध्यक्ष, ये इनके दिमाग का ये प्लान है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर विधानसभा में एक एक ये रोज़गार मेड़ावा लिया। आप सबको बताने मुझे खुशी हो रही है, विपक्ष कितना भी कहे, लेकिन इस देश में युवाओं को रोज़गार और नौकरी तो बढ़ी है। विपक्ष बार बार एक बात करता है कि रोज़गार बेरोज़गार है। भाई, नौकरी और रोज़गार दो अलग बातें हैं। और नौकरी बोला तो आज के तारीख में विपक्ष ये चाहता है कि सरकारी खातों में नौकरी मिले सबको। ये तो पॉसिबल नहीं है। सरकारी खातों में जितनी नौकरी है उसके कई गुना नौकरियाँ, रोज़गार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, प्राइवेट में लोगों को मिलते हैं। तो अलग अलग एवेन्यूज़, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, अलग अलग क्षेत्र में हो रही है। तो रोज़गार की बहुत सारी उपलब्धियाँ हो रही है। और साथ ही में खुद व्यवसाय चालू करें, इसके लिए भी लोन दिया जा रहा है। मुद्रा में कितना 3 करोड़ लोगों के आसपास लोन मिला है। तो ये रोज़गार मेड़ावा भी ऐसा है कि अलग अलग एरिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, सभी कंपनियों को एक ही साथ में, एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना और जिनको नौकरी चाहिए उनको भी लाना, और साथ इसमें व्यवसाय की क्या उपलब्धियाँ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी शेयर किए जाएंगे। तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक बेस तैयार करके देना और उसी जगह अपॉइंटमेंट लेटर भी दिलवाना, ऐसा कार्यक्रम पूरे मुंबई स्तर में चल रहा है। उसका एक भाग मलाड विधानसभा में होने वाला है। जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। विनोद शेलार जी, अभी जो घरेलू गैस का जो दाम बढ़ा है, उसको लेके जनता परेशान है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, घरेलू गैस का दाम कुछ महीनों में बढ़ा है, मानता हूँ, लेकिन आप ये देखिए पूरे विश्व में महंगाई कितनी बढ़ी है। हमारे बाजू के देश में क्या हुआ आप देख रहे हैं, 250 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, डीजल पेट्रोल। हमारे देश में भी ज़्यादा है, लेकिन 105 के आसपास है। पूरे विश्व के देश, ये युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन का, और इसके पहले कोविड, लगातार 2 तकलीफ़ें पूरे विश्व फेस कर रहा है। उसी के कारण पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है। तो उसके सापेक्ष आप देखोगे तो मुंबई में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, देश में, भारत में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कंट्रोल इसके ऊपर रखा है और उसका फ़ायदा हमें हो रहा है। और साथ ही में ये आप क्यों भूल जाते हो कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए तो कितनी सारी सुविधाएं ये सरकार दे रही है। घर घर नल का जल। आपको मैं फिगर दूँ, 1947 के बाद में 70 साल में सिर्फ इस देश के 3 करोड़ घरों में घर घर नल का जल गया था, और ये 3 साल में 11 करोड़ घरों में गया है। बड़ी उपलब्धि है। देश में हर घर में लाइट जानी चाहिए, वो भी काम हमने पूरा कर लिया। और कई सारे, अभी ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठेले वालों को भी 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का लोन दिया जा रहा है। करीबन 38 लाख से 40 लाख लोगों ने इसका लोन लिया है, वो भी विदाउट गारंटी, विद बेयर मिनिमम इंटरेस्ट। तो सरकार सभी को भरने में मदद कर रही है। थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इतना है कि महंगाई अंडर कंट्रोल है और बाकी सभी चीज़ों से हम लोगों को मदद कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये आने वाले बजट में इनकम टैक्स का स्लैब कम कर दिया हमने, कर दिया ना, तो उससे फ़ायदा ही होगा। पैसा बचेगा यानी इनकम बढ़ेगा, इट्स द सेम थिंग।
7 लाख तक टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, ये भी उपलब्धि बढ़ा दी। तो सरकार कितनी मदद कर रही है, तो थोड़ा सा इधर बढ़ा तो मुझे लगता है लोगों ने भी सहकर देश को आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। जी जी, आपके काम की बहुत ही सराहना की जा रही है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसकी लेके जनता में चर्चा है। जो बायोमेट्रिक के नाम पर, जो सर्वे के नाम पर जनता को लूटा जा रहा था, उनसे हफ्ता वसूली किया जाता, उसको आपने उसका पर्दाफाश किया। इसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र सरकार ने SRA द्वारा पूरे मुंबई में बायोमेट्रिक सर्वे किया। इस सर्वे में से फ़ायदा क्या होगा, तो मुंबई में अभी एग्जैक्टली झुग्गी झोपड़ी कितनी है और कितने लोगों के पास कौन से साल तक के पुरावा है, ये जानकारी गवर्नमेंट इकट्ठा करे। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है, क्योंकि ये पूरा डेटा आएगा तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी या अपन जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उनको एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो और इम्प्रूवमेंट करा सकती है। तो इसके लिए बेसलाइन स्टडी चालू है और ये काम किसी प्राइवेट संस्थाओं को दिया है कि कंपनीज़ को, संस्थाओं को, कि आप जाके घर घर जाकर उसका लोगों का बायोमेट्रिक सर्वे करा। हेतु तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। वो घर घर जाके लोगों को ये बता रहे हैं कि वो SRA के एम्प्लॉई है। आम जनता है, पढ़ी लिखी कुछ जनता नहीं है, उनको मालूम नहीं है। ये जाके कह रहे हैं हम SRA के लोग हैं, आपके पुरावा दिखाइए। ठीक है, पुरावा किसी ने दिया, कौन से पुरावा नहीं है वो बता रहे कि ये पुरावा हमें बताइए, नहीं है तो आप उपलब्ध कराइए। लेकिन कुछ लोग के पास कम पुरावा है या कुछ अड़चन है तो उनको बता रहे कि आपको तो घर आगे मिलेगा नहीं और उनसे पैसा ऐट रहे। मैंने तो मुझे तो ये मेरा वीडियो रिलीज़ होने के पहले तो 5-5, 6-6 कॉल आए। कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है और लोगों को, जो गरीब जनता है उनको फुसला रहे हैं, नहीं तो घर नहीं मिलेगा, अभी देगा तो तू बच जाएगा, नहीं तो तू अटक जाएगा। और लोग भी, जिसका आज कमाएगा और कल खाएगा ऐसे हालत है, ऐसे गरीब लोग कहाँ से पैसे दे रहे। ये इन्फॉर्मेशन जब मुझे लग गई तब मैं भी थोड़े मैंने कुछ लोगों को उसके ऊपर छोड़ा था कि ज़रा इंक्वायरी निकालो। और उस दिन कौन लोग थे, कितने लोग थे? नहीं, 4 लोग सर्वे कर रहे थे। उनको SRA नहीं अपॉइंट किया था, लेकिन SRA को भी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो घर घर जा रहे थे। और हमने एक आदमी को रेड हैंड पकड़ा, उसके ग्रुप वाला दूसरा भी वैसे ही था, उनको सबको डिसकंटिन्यू किया अभी इधर से, उसको पैसा पकड़ा। और मेरे को उस आदमी ने, जिसके घर में गए थे, उसने बोला मेरे से 5,000 रुपये मांगे, 5,000 रुपये दो तो आपके पुरावे में करके देता हूँ। और उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसका काम खाली ये जानकारी लेना और अपलोड करना, इतना ही काम है। जैसे पोस्टमैन लेटर लेता है, सब एरिया वाइज सेग्रीगेट करता है और जाके पहुँचाता है, उसके अंदर में चेंज करना उसके हाथ में नहीं है, वैसा उसके भी हाथ में नहीं था। रेड हैंड पकड़ने के बाद माफ़ी मांगने लगे, पैर पड़ने लगे। लेकिन ये बात तो मैंने देखा, मैंने ऊपर तक बता दी सबको, SRA तक, क्योंकि ये आदमी मेरे पैर पड़ रहा है, ठीक है, ये अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करे। लेकिन मुझे जब जानकारी ये मिली कि पूरे मुंबई में इस तरह के लोग कर रहे हैं तो लोगों में अवेयरनेस लाना ज़रूरी था, लोगों में ये चीज़ के बारे में जानकारी देना ज़रूरी था। इसके लिए हमने वीडियो रिलीज़ किया। SRA अभी इसके ऊपर एक्शन ले रही है और आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल से भी लोगों को ये कहूँगा, आपके एरिया में जो भी लोग SRA के सर्वे करने आ रहे हैं उनको मदद ज़रूर करिए। आपके पास जो प्रूफ है आप दिखाइए। अगर कुछ पुरावा नहीं है और वो बोलते हैं कि ये पुरावा लाना चाहिए तो आप उसकी भी व्यवस्था करिए। लेकिन आपके पास पुरावा नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आने वाले दिनों में इस पुरावा को आप बना भी सकते हो, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। ये व्यवस्था डिप्टी कलेक्टर के पास, कंसर्न अथॉरिटी के पास होगी, आप वो कर लें। यहाँ इनके हाथ में आपको पात्रा करने का अथॉरिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र प्रवक्ता BJP पार्टी के विनोद शेलार जी, जो हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। हमारी चैनल की तरफ से भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। हमारा चैनल आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। मैं जिशान आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई। झोपड़पट्टी कितनी है, क्या है, वो सब चेक कर रहे हैं, वो काम है। लेकिन आप जो लोगों को फंसा रहे हो कि आपको ये काम दिया है, आपको लोगों का इधर भी संडे, इसके में तेरे को बोला बैनर लगा, कोई आ रहा नहीं ना, बैनर लगा, मैं तुमको बोला बैनर लगाओ इधर। ये लोगों के पास पैसा मांग रहे लोग, ये लोगों को ज्ञान नहीं है, उसका फायदा ले रहे आप लोग। ज्ञान है ना, उसके लोगों को फायदा ले रहे। आपने क्या करना चाहिए, उनके पेपर देखना चाहिए, पेपर में कॉपी लो, कम रहेगा तो उसको बोलो, वो करके लेगा।
तुम्हाला पेपर ओके नॉट ओके करायचे का ऑथॉरिटी दिली आहे? तुम्ही इथे कोणाला येऊन बसून पात्र करणार आहे का? तर तुम्ही लोकांना कसं बोलताय? कुठल्या आधारावर पैसे मागताय? पोलिसांना आत्ता बोलवणार मी. पोलिसांना बोलवणार मी. तुम्ही पोलिसांना बोलवणे. पोलिसांना फोन लाव. पोलिसांना फोन लावायला आतमध्ये घेणार होता. हा लोकांकडनं पैसे मागतो. काम सोडून आहे बाजू मॅडम. हा इथे तुम्ही काम सोडून म्हणजे कसलं सोडून देणार? तुम्ही पैसे का मागितले यांच्याकडनं? मागितले की नाही? हा काय बोलताय? चुकी झाली. जोरात बोला. त्याच्या अगोदर किती लोकांकडनं मागितले? तुम्ही नाहीच बोलणार कारण माझ्याकडे तक्रारी आहे तिकडच्या लोकांच्या. पैसे मागता म्हणून तुम्ही. मी आता तुम्हाला आता पोलिसांकडे हवाली करणार आणि SRSCO ला सांगणार हे असले हे तुम्ही ज्यांना काम दिले ते एजन्सी ह्याच कामं करतात. पाय नाही तुला मी आज आतमध्ये टाकणार. जो पेपर है तुम उसका लेके उसको डालने का काम कसली करो माफी ना. मागताय? कसली माफी मागताय? या लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेता तुम्ही. या लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेता तुम्ही. 5,000 द्या 2,500 द्या. अरे 1,000 झोपडे आहेत. 2,500 झाले तर बापरे तुम्ही तर मला मारलेले. आणि हे आमचे वेडे लोक आहेत. हे यांच्या त्यांना काय वाटतं की तुम्ही म्हणजे भगवान झाले तिकडे आणि तुम्हीच पात्र करून देणार आहे. काय के लिए ऐसा क्यों करते हो आप लोग? सीधा सीधा काम क्यों नहीं करते हो? इतना हम लोग आप लोग को मदद करते हैं, सहयोग जो करते हैं। पेपर है वो डालो ना. आपको क्या लेना सामने देना पेपर उससे? तुम ज्यादा पेपर है वो तो बेसारे देख लेगी. ना हमने किया डेप्यूटी है. कलेक्टर देख लेगा. खाना दे रहे क्या करेगा? हर चीज आपको दे रहे हैं. मदद सब कर रहे हैं. फिर हमारे भी आप बचा रहे हैं. यही करना चाहिए. उनको कुछ और तुम्हारे को उनको खाली सर्वे करने का है. पेपर घेणार सर्वे करायचं. हा मग एवढंच मला माहिती आहे ना. अहो मी जानकारी ठेवतो. तुमच्या हातात काहीच नाही. फक्त सर एवढं एक तुम्ही चार सर्वे दिन से करायचे हम लोग गव्हर्नमेंटला लगे पीछे द्यायचे. तुम्हारे. सर एवढं एक चार्जर मला नाही करता येत. प्रॉपर सर्वे नहीं. तुला एक काम कर पहला बैनर लगा इधर अभी के अभी. कोई इनको पैसा देने का नहीं. और जो पेपर है वो दिखाओ. नहीं है तो बाद में दिखाओ. कम होगा पेपर तो भी चलेगा. बाद में जब तुम्हारा बिल्डर आएगा तब देखी जाएगी. तब अपन देखे जाएंगे. रेड तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है. फिर अरे बाबा पॉपुलेशन जनगणना करने आते तो क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं. वैसे जानकारी लेने आए. ये लोगों को ऐसा माहौल ये लोग ने पैदा किया है कि भाई ये लोग लोगों को घर देने वाले और वैसा लोग हो गया अभी. बोला ना सर यहाँ इधर गली में ना चला यहाँ पे कहते हैं वो गली में आ जाओ. क्या नाम है तुम्हारा? मुझे सब मालूम है. क्या नाम है तुम्हारा? दीपक काय दीपक गांधी गांगवे. कुठे राहता तुम्ही? ठाण्याला राहता. काय एजन्सीचं नाव तुमच्या? टंडन नाही परत बोला. ऐकायला येत नाही. यशराज कन्सल्टंट. यशराज कन्सल्टंट. किती दिवस तुम्ही सर्वे करताय? मला 10 दिवस झाले. याच्या अगोदर कुठे सर्वे केला? किती लोक तुम्ही आलात सर्वेला? ये बाकी के सर्वे वालों को बुला ले जा रहे थे. नहीं सबको बुला ले इधर को जा. बुलाओ. हाँ. जितने सर्वे वाले सबको बुला उधर ना ले. मैदान में ले लो ना सर. चलो. चलो मैदान में. नहीं 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 वो नहीं करे मगर मैदान में तो अपन जाएंगे. अरे मेरे भाई लोग सो रहे नहीं. पेपर बघता आणि काय करता? पेपर अपलोड करता. हा प्रत्येक झोपडीमध्ये जायचं. पेपर बघायचे. ओ थांबा ते नंतर घ्या. अपलोड करायचे. तुम्ही प्रमुख आहे का यांचे? पुढे गेला तू पुढे ये. बरोबर ना? लोकांकडे जर अपुरे पेपर असतील तर तुम्ही काय करता? लोकांना सांगतो काय सर करता? की तुम्ही नंतर बनवा आम्ही फक्त सर्वे करतो तुमचा. हां बनवा. बरोबर. अपुरे असतील तर त्यात लोकांना काय सांगता? तुम्ही एवढंच सांगा. तुम्ही चांगले त्यांचे अपुरे पेपर असतील तर पुरे पेपर बनवून देतो का? नाही बनवून नाही देत आम्ही. हा? त्यांना सांगतो काय काय आता पेपर तुम्ही त्यांचे मागता? आता सर आधार कार्ड लाईट बिल सध्याचा 2,000चा पुरावा असेल त्यांचा तर आधार सर्वे पावती फोटो पास असेल तर BSC लाईट बिल 3 असेल तर मतदानाची यादी. आणि जर समजा खरेदी विक्री केलं असेल तर माणसाकडून आपण सेल ॲग्रीमेंट मागतो आणि त्या याच्यातलं माणसाचं- एखाद्याकडे एखादं डॉक्युमेंट नसेल तर 2 दिवसांनी दिलं तर तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे का? नाही ना. तुम्ही कोणाला पात्र अपात्र करता इकडे? नाही अधिकार आहे का? नाही आम्हाला मला 2-4 आमच्याकडचे 2-4 लोकांचे ते म्हणतात पात्र अपात्र तुम्ही काय ते करून देता असं सांगताय. आम्ही बोलत पैसे देऊन करता काय? नाही. मला ओळखता तुम्ही? हा माणूस. याने कसे पैसे मागितले आज? कोणाकडे मागितले? किती मागितले? 5,000 रुपयाने मागितले. मला सांगायचं होतं. तुला शोधायला कुठे जाणार? नाही साहेब तुम्हाला शोधायला कुठे जाणार? तुम्हाला फोन करत होतं ना.
त्याने 5,000 रुपये मागितले, नंतर तुम्हाला 10,000 रुपये घेतले. तुम्हाला सांगितलं होतं त्याचे डॉक्युमेंट नसतील त्यांना थांबवा, मला बोलवा, मी सॉल्व्ह करून देतो. काय सॉल्व्ह करणार तुम्ही? त्यांना सांगू ना आपण पेपर कुठले बनवायचे काय तो पण सांगू शकतो. मग तो पैसे तो कसे सांगतो LF2चं LF1 करायला 5,000 रुपये दे. त्या दिवशी आणखी एक कंप्लेंट आली इकडे मला आली. आता तो माणूस आणखी एक कंप्लेंट आली माझ्याकडे. त्याने पण असंच सांगितलं, तुला घर मिळणार नाही मित्र, आता मिळालं 5,000 रुपये दे, तुझं करून देतो, नाही तर नंतर रडशील. तो माणूस 5,000 रुपये द्यायला तयार, 25,000 रुपये मागत होतो. तुम्ही गव्हर्नमेंटची माणसं आहेत, गव्हर्नमेंट ऑफर करा. एक SRAची एम्प्लॉई आहेत का? एजन्सीवाले आहे ना तुम्ही? लोकांना सांगितलं तुम्ही एजन्सीवाले आहेत. लोकांना वाटतं तुम्ही SRAचे लोक आहेत, SRAचे एम्प्लॉई आहेत. आपण लोक लग रहा है की नाही? हो सर, लग रहे ना SRAचे लोक आहेत. हो सर. म्हणून लोक तुम्हाला रिस्पेक्ट काय देत आहेत, बसवतायत का? आणि तुम्ही लोकांना असं वातावरण केलंय की तुम्ही लोकांना घर देणार आहेत. तुम्ही लोकांना घर देणार आहेत? तुम्ही लोकांना घर देणार आहे का? आम्ही फक्त मग तुम्ही असं वातावरण करून लोकांना गुल्लू बनवणार का इकडे?